आज इमरान खान साहब ने अवाम से खिताब किया। उन्होंने ये भी बड़ी कमाल की बात है, मतलब कुछ चीजें हैं लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि कुछ चीजें नहीं है। इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की है। आप जरा इंटरव्यूज देना बंद करें, बहुत ज्यादा आप इंटरव्यूज आपके देने की वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं। उन्होंने तो ये लफ्ज भी मुझे कह दिया कि ये जो भी हुकूमत हो रही है ये हमारी हुकूमत नहीं है। कल सना बुचा साहिबा मेरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लेकर आई थी, जिसके अंदर वो सना बुचा साहिबा जो है वो ये लग रहा है कि वो रो रही है। जैन कुरैशी साहब, उनके दिल में थोड़ी सी एक चाह जागी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने अपना जो कल का इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें उन्होंने 15 सीटें हासिल की, उसके बाद आज उन्होंने बड़ी तफसील से एक ख़िताब किया, अवाम से ख़िताब किया उन्होंने। उसको ज़रा डायसेक्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। कुछ उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये भी बड़ी कमाल की बात है, मतलब कुछ चीज़ें हैं लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें नहीं हैं। मैं वो भी अभी आपके सामने रखता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रा दीगर खबरें पहले डिस्कस कर लें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सबसे पहले कराची के अंदर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। फारूक सत्तार साहब जो MQM पाकिस्तान के साबिक सरबराह थे, जिनको पार्टी से बेदखल कर दिया गया था, उनके साथ MQM पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से जो है मुज़ाकरात कर रही थी। और जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है NA 245 के अंदर, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि फारूक सत्तार साहब जो हैं वो हो सकता है MQM के ही कैंडिडेट बन जाएं और उनके साथ मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएं। 2 या 3 दफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ फारूक सत्तार साहब की मुलाकातें भी हुई थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। आज उन्होंने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई हल्के ये कह रहे थे कि हो सकता है आज बाकायदा तौर पर वो इस अनाउंसमेंट कर दें कि वो अब MQM पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। लेकिन हुआ उसके बरक्स। उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब, मैं MQM पाकिस्तान में वापस नहीं जा रहा, मेरी अपनी एक आज़ाद हैसियत है, मैं ताले के निशान के ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाब लड़ूंगा और MQM पाकिस्तान ने जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं वो मैं नहीं भूलूंगा और मेरा जो एक अलहदा मेरा जो मेरी जो पोजीशन है वो उसी तरह ही बरकरार रहेगी। अब मेरी जो चंद अपने सोर्सेज से बात हुई है MQM के अंदर, ज़रा उस सिलसिले में मैं आपको अपडेट दे दूँ। वो ये है कि जी बेसिकली काफ़ी हद तक मामला तय पा गए थे, बल्कि फारूक सत्तार साहब के जो कराची के और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसमें उनके ग्रुप के, उनके धड़े के लोग जो इन बल्दियाती इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, उनके हवाले से भी ये मामला तय हो गए थे कि जी उनकी भी MQM में वापसी होगी। ये जो अलग तशख़्ख़ुस है ये ख़त्म होगा और फारूक सत्तार साहब पूरे ग्रुप के साथ वापस आएंगे। लेकिन 2-4 चीज़ें जिसके ऊपर मामला फंसे, उसमें से एक चीज़ तो ये थी कि ये जो बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर फारूक सत्तार साहब के लोग थे, उनकी ये भी डिमांड थी कि जी इनको MQM का जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी एडजस्ट किया जाए। तो MQM पाकिस्तान ने कहा था कि जी ठीक है, हम ये भी कर लेते हैं, लेकिन ये इस पर टाइम लगेगा, हमें एक एक करके बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम इनको किधर एडजस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने टाइम मांगा था, वो मामला हल नहीं हुए। दूसरी बात जो चंद हल्के कह रहे हैं वो ये है कि कल जो इमरान खान साहब का एक रिजल्ट सामने आया है, PTI का जो रिजल्ट सामने आया है, उसमें चूंकि इस वक्त MQM पाकिस्तान एक हुकूमती इत्तेहादी जमात है, तो फारूक सत्तार साहब ने शायद ये भी कंसिडर किया हो कि इस वक्त MQM पाकिस्तान के पास जाना जो है वो घाटे का सौदा है और इनके ग्रुप में शामिल होना एक्चुअली घाटे का सौदा है। बल्कि अगर अपना अलग ग्रुप लेके साइड पे जो मैं ऑलरेडी हूं, अगर उसी को बरकरार रखा जाए तो बेहतर यह है कि MQM पाकिस्तान से लोगों को तोड़ के जो है वो अपने पास लेकर आऊं, रादर देन कि मैं पतंग के निशान के नीचे जाके जो है दोबारा इलेक्शन लड़ूं। जिसकी वजह से फारूक सत्तार साहब ने यह फैसला किया कि जनाब मैं अलग ही इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक MQM पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में तशवीश है और उनको इस बात का पता है कि इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर फारूक सत्तार साहब का अलग खड़े होना महाजिर वोट बैंक को हिट करेगा, MQM पाकिस्तान को हिट करेगा, क्योंकि फारूक सत्तार साहब एक कराची की पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है। तो ये सिलसिले जो है वो इसी तरह बरकरार है। MQM पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ी देर में एक और खबर भी मैं अभी आपको देता हूँ। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई कि मुस्लिम लीग नून की जो है वो आज एक आला सतह की मीटिंग हुई, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक और ये तमाम राना सनाउल्लाह, ये तमाम लीडरशिप जो है उसके अंदर बैठी हुई थी और उन्होंने बैठ के डिस्कस किया है। तो 2-4 चीज़ें जो सामने आई हैं, एक तो उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि जनाब हम भरपूर तरीके से कम बैक करेंगे और जो हमारी गलतियां उसको ठीक करेंगे। गलतियों की निशानदेही भी की गई है। ये भी पता लगा है कि जनाब मैंने बल्कि कल ही इसकी निशानदेही कर दी थी, इन्होंने भी आज इसको इस बात को कंसिडर किया है कि हुआ ये है कि जो लोकल लीडरशिप थी, यानी कि सेकेंड टेयर, थर्ड टेयर लीडरशिप जो हल्कों के अंदर थी, उन्होंने
मुस्लिम लीग नून के जो टिकट जिन लोगों को दिए गए थे, जो एक्चुअली वो तमाम मुनरिफ अरकान हैं जिनको टिकट दिए गए थे, उनको उस तरह सपोर्ट नहीं किया और ये हार में एक बहुत बड़ी वजह बनी है। महंगाई, जाहिर बात है, इसने भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जो हैं वो हारे हैं। एक और खबर जो मोहम्मद मालिक साहब ने दी है इस सिलसिले में, वो ये है कि इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की है। अब ये एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट भी हो सकता है, ये एक साइन ऑफ नाराजगी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो भी सेटअप चल रहा था, ये जिस तरह भी ये सेटअप चल रहा था, नवाज शरीफ साहब जो है वो शुरू दिन से ही इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। और ये कहा जा सकता है कि छोटे भाई की जो जिद थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने उनकी जिद के आगे जो है उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा ठीक है आप करें जो आपने करना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थे और आज की इस मीटिंग में जो है उन्होंने शिरकत भी नहीं की है। बल्कि आपको याद होगा कि एक वक्त गया था यहाँ से, जब हुकूमत में बड़े मुश्किलात चल रही थी, मुश्किल वक्त चल रहा था। वह मुश्किल वक्त तो शुरू से ही चल रहा है, कौन सा ऐसा वक्त आया जो इनके ऊपर आसान वक्त हो। तो यहाँ से पूरा एक वक्त गया था, पाकिस्तान से पूरा एक वक्त लंदन गया था। तो उस वक्त जो है वो बेसिकली जिस तरह MQM लंदन और MQM पाकिस्तान वाला सिलसिला था ना, तो मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, यहाँ तक जो है वो डिविजन्स हो चुकी हुई थी कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ से मुस्लिम लीग नून लंदन से इसहाक डार साहब जो हैं वो सामने आए हुए थे। इसहाक डार साहब मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, बार बार ये भी कह रहे थे कि जनाब ये जो कुछ भी फैसले हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, और वो ज़्यादा खुश नहीं थे। तो फिर उनसे भी कहा गया कि जनाब आप ज़रा इंटरव्यूज़ देना बंद करें, बहुत ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ आपके देने की वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं। तो शुरू दिन से एक ये डिवीज़न पाया जाता था लंदन और पाकिस्तान के दरमियान। तो अब भी जो है वो अब जो भी रिज़ल्ट सामने आया है उसकी वजह से भी लंदन के अंदर शदीद नाराज़गी पाई जाती है, और जो कुछ भी रिज़ल्ट आया है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे खुश नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब के बयानिए से खुश नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो जिनका ताल्लुक जो है वो आप समझ लीजिए लंदन ग्रुप के साथ ही है, आज मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने भी जो है वो सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि पार्टी ने जिस तरह परफॉर्म किया है। बल्कि उन्होंने तो ये लफ्ज़ भी मुझे कह दिया कि ये जो भी हुकूमत हो रही है ये हमारी हुकूमत नहीं है। मतलब उन्होंने इस हद तक भी बात करी। जारी बात है चूँकि वो एक ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैं नाम उनका नहीं ले सकता, लेकिन ये यहाँ तक जो है उन्होंने मुझे बात कही। इसके अलावा एक और जो खबर सामने आई, मरियम नवाज साहबा ने आज एक ट्वीट किया। अब ये कल भी ये सिलसिला ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी किया था, आज मरियम नवाज साहबा ने भी किया कि जी हम हारे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी 5 सीटें हार गई है। ये 20 सीटें तो हमारी थी नहीं कभी, तो इन 20 में से जो है वो 5 सीटें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने में कामयाब हो गए हैं। तो इसमें हमारी तो एक्चुअली जीत हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग है, एंगलिंग जिसे कहते हैं ना, ये एंगलिंग है कि चलें कुछ ना कुछ तो अपने वोटरों को बताया ना कि जनाब आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ये सारे अब इस वक्त नून लीग के लोग एक दूसरे को यही बता बता के खुश हो रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ कुछ नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हुआ है। मतलब सिर्फ कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। और मैं जानता हूं कि मेरी पार्टी के जो चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है, बड़ा सख्त परेशानी का आलम है कि इतनी फेंटी पड़ी है, इतनी फेंटी पड़ी है कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ ये होगा। और ये ज़हन में रखिएगा, बार बार मैं इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि ये सब कुछ KP के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में नहीं हुआ, पंजाब में हुआ है। जब पंजाब की ये पार्टी है और पंजाब में इनको 20 नशिस्तों के ऊपर टिका के मार पड़ी है और 15 नशिस्तें हाथ से गई, और वो बाकी नशिस्तें सिर्फ 4 नशिस्तें जो हैं वो आपके हाथ में आई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर है वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो मरियम नवाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो मेरे ख्याल में सबको इस बात का पता है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, हुकूमत हारी है। नवाज शरीफ का बयानिया जीता है, हुकूमत हार गई है। इदारों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम उनका मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ को पूरा सच बोलना पड़ेगा, उनको पाकिस्तान आना चाहिए, वो पाकिस्तान आए, मुल्क बचाने के लिए आना होगा, अवाम की बर्दाश्त की हद हो गई है। तो एक किस्म का आप ये समझ लीजिए कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ही जो है वो ये चार्जशीट निकाल दिया है। और यही सेंटिमेंट, ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो हिम्मत की है, या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, एग्जैक्टली यही सेंटिमेंट जो है वो मरियम नवाज ग्रुप के दीगर लोगों के अंदर भी यही पाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया पार्टी का। पार्टी की पॉपुलैरिटी कहाँ पे थी और अब किधर आके जो है वो आके खड़ी हो गई है। तो वो और बात है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो है वो हमें नवंबर के महीने से बताते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जनवरी में आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ना दिसंबर में आए ना जनवरी में आए, अलबत्ता उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए। अब नवाज शरीफ साहब कब वापस आते हैं ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, सानू भी नहीं पता।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का भी जो है वो एक बयान सामने आया है कि जी मैंने तो पहले ही हुकूमत बनाने के हक में नहीं था, और लेकिन ये नवाज शरीफ साहब का मुबैना बयान है, इस पर अभी तरदीद सामने नहीं आई है कि एक्चुअली उन्होंने कहा है या नहीं, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये कोट हुआ है। आई विल नॉट कॉमेंट टू मच ऑन दिस, लेकिन ये एक बात जो है वो ये कल से चल रही है। अच्छा, एक और खबर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसका मेरे ही प्रोग्राम से ताल्लुक है, वो ये है कि कल सना बुचा साहिबा मेरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लेकर आई थी, और कल से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, और जिसके अंदर वो सना बुचा साहिबा जो हैं वो ये लग रहा है कि वो रो रही हैं और बड़ी परेशान है, और पीटीआई के लोग जो हैं वो उसको बार बार हर जगह हर ग्रुप के अंदर बैठ के शेयर कर रहे हैं कि जी देखें ये सना बुचा जो है वो मुस्लिम लीग नून की हार की वजह से जो है वो इस तरह रो रही है। अब बंदा इन लोगों को समझाए कि भाई अकल को हाथ मारो, ये इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा बिल्डिंग। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कमाल है कि ये प्रोपेगेंडा के अंदर जो है वो बड़ा कमाल महारत रखते हैं। हुआ ये था कि सना बुचा साहिबा जो है वो जब बैठी हुई थी, तो अब आपके पास ना मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उसके अंदर ऐसे फिल्टर्स आ गए हुए हैं कि अगर वो कोई पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आप उस फिल्टर के ऊपर लगा दें तो वो फिल्टर जो है ना वो आपको इस तरह शो कराएगा जैसे आप रो रहे हैं। तो किसी ने बेसिकली पहले सना बुचा साहिबा की वो वीडियो बनाई, और उसके बाद उस वीडियो से जो है वो उसके ऊपर वो फिल्टर लगाया, तो वो ये लगना शुरू हो गया कि लो जी वो बैठ के रो रही हैं। तो वो मैं कल से देख रहा हूं कि मेरे उस प्रोग्राम का क्लिप जो है वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और भाई मैं ये सना बुचा क्यों रो रही थी, क्या हुआ था? ओ भाई वो कोई नहीं रो रही थी, उन्होंने क्यों रोना है बैठ के, वो किसी ने फिल्टर लगाया हुआ है। लेकिन इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा बिल्डिंग। ये कमाल है, ये महारत है, मतलब ईवल माइंड है ना, कि किसी का ईवल माइंड है, और वो लोग इस पे जो है वो सना बुचा को बुरा भला। बल्कि कल तो मुझे किसी ने भेजा कि सना बुचा का नाम एक्चुअली ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आ गया हुआ था कि ले जी सना बुचा जो है वो रो रही हैं। तो मैं ज़रा इस पर क्लियर कर दूं कि असल कहानी जो थी वो ये है। लेकिन जारी बात है वो पीटीआई तो लौंडे लपाटे खुश हो रहे हैं, हा ये देखो जी क्या हो रहा है, वो देखो रो रही है। वो कोई रो नहीं रही थी, फिल्टर इस्तेमाल हुआ है, अकल इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का फिल्टर ठीक करो। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये भी आ रही है, जो मतलब डिस्कस हो रही है इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस हो रही है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो नंबर भी काफ़ी आ गए हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के साथ जो पहले जो सेटअप हुआ था वो सेटअप तो ये था कि भाई वफाक के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बचानी थी, तो हुकूमत तो बची नहीं। तो फार्मूला तो ये था कि जनाब इसके तहत परवेज़ इलाही साहब को जो है वो सीएम बनाया जाएगा, डील ये हुई थी। तो अब तो नंबर भी काफ़ी हद तक आ गए हैं, तो अब परवेज़ इलाही मतलब 10 सीटों वाले बंदे को जो है वो सीएम बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ये ज़रा मैं पहले आपको समझा दूं। 22 तारीख का जो इलेक्शन होना है उसके अंदर ऑलरेडी कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब है, उसमें आप कैंडिडेट नहीं तब्दील कर सकते, उसमें परवेज़ इलाही साहब ही कैंडिडेट रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर और इसका बहुत मुश्किल चांस है कि इस तरह हो, मैं नहीं समझता इस तरह होगा कि परवेज़ इलाही साहब सीएम बनने के बाद इस्तीफा दे दें और फिर एक और इलेक्शन हो और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो कोई कैंडिडेट आ जाए। जैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, उनके दिल में थोड़ी सी एक चाह जागी है, ख्वाहिश, निक्की जी ख्वाहिश होती है ना, एक फिल्म आई थी निक्की जी, हाँ, तो ये निक्की जी ख्वाहिश जो है वो जागी है कि जे मैनू सीएम मतलब झंडे वाली गड्डी से मैनू मिल जाए। तो लेकिन फ़िलहाल ये कहीं पे भी जो है वो अंडर डिस्कशन नहीं आ रहा। जैन कुरैशी साहब के लिए कोई ज़्यादा फ़िलहाल अच्छी खबरें नहीं हैं। अलबत्ता पीटीआई के अंदर ये सेंटिमेंट ज़रूर पाया जाता है कि यार एक ही तरीका है, मतलब 10 सीटों वाले के जो है वो बंदे को जो है वो आप सीएम बना रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो 2022 के मंजूर वट्टू बनने जा रहे हैं। मंजूर वट्टू साहब भी जो हैं वो जब इसी तरह मुस्लिम लीग हुआ करती थी और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब इत्तेहाद किया था एक ज़माने में, तो उसके बलबोते पे ये मुस्लिम लीग जुनेजो में हुआ करते थे वट्टू साहब, तो उसके बलबोते पे जो है वो वट्टू साहब सीएम बन गए थे, जबकि उनके पास अक्सरियत नहीं थी, अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास थी। तो यहाँ पे भी जो है वो परवेज़ इलाही साहब, अब आप यही समझिए कि 2022 के मंजूर वट्टू बन गए हैं और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गड्डी जो है वो चलाएंगे बैठ के। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएं उस मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, सबको जो है वो उन्होंने मुबारकबाद पेश की, अपने वर्करों को, अपने तमाम लोगों को, वोटरों का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने करना भी था, अच्छी बात है, बिल्कुल किया। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो चंद चीज़ें नहीं थी, ये तो वो चीज़ें जो थी, चंद चीज़ें जो नहीं थी, उन्होंने न्यूट्रल्स की बात नहीं की, उन्होंने अदलिया की किसी किस्म की कोई बात नहीं की, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का कोई नाम नहीं लिया, ना मिस्टर एक्स आया, ना मिस्टर वाई आया, और ना ही उन्होंने अमेरिका की बात की। ये सारी चीज़ें जो है वो बीच में से निकल गई। हाँ, अलबत्ता एक टारगेट जो बात उन्होंने की वो थे जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब।
उनको उन्होंने टिका के रगड़ा। उन्होंने कहा आप बायस्ड हैं, आप नून लीग के साथ मिले हुए हैं और मैं तो कतई तौर पे जो है वो आपको मानता नहीं हूं और आपके अंडर इलेक्शन नहीं हो सकते, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और आप इस्तीफा दे के जो है वो साइड पे हो जाए। तो वो मैं ना इमरान खान साहब के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये मेरी बात आज जेहन में रखिएगा, ये उनकी सियासत का ना एक फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ना हमेशा अपने सियासी चालों के अंदर एक विलन क्रिएट करते हैं। जिस तरह फिल्म के अंदर एक रेसिपी बनती है ना, एक हीरो चाहिए होता है, एक हीरोइन चाहिए होती है, फिर एक हीरो का बाप होता है, एक हीरोइन की का बाप होता है, उसकी माँ होती है, फिर आपको एक विलन चाहिए होता है, फिर आपको एक कॉमिक कैरेक्टर चाहिए होता है कॉमेडी करने के लिए, फिर आपको एक हीरो का दोस्त चाहिए होता है, एक दोस्त, दो दोस्त, एक हीरोइन की एक दो दोस्त चाहिए होती है जिन्होंने मेहंदी वाले डांस करने होते हैं। तो ये इस तरह पूरी एक फिल्म क्रिएट होती है। इमरान खान साहब जब भी पॉलिटिक्स करते हैं ना, अपनी हर पॉलिटिकल कैंपेन में वो एक विलन ला के सामने खड़ा करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने तमाम वोटरों को ना उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगवाते हैं और कहते हैं इन्हू चपेड़ा मारो, इन्हू मुक्के मारो, इन्हू ठुडे मारो। वो चाहे सही हो या ना हो, 2014 के धरने में क्या था, 35 पंक्चर की स्टोरी के इर्द गिर्द जो है ना वो पूरी अपनी पीटीआई को उन्होंने घुमा के रखा हुआ था। वो बाद में पता लग गया भाई वो झूठी थी, वो 2 नंबर थी, जिस सहाफ़ी ने दी उनने माफ़ी मांग ली, नहीं भाई कुछ नहीं था, इन्होंने बड़े आराम से क्रिमिनल का, वो तो सियासी बात थी, कहानी खत्म। एक दफ़ा ये गट्स नहीं दिखाया कि भाई जाके अपने वर्करों को कह दो यार मैनू माफ़ कर दो, मैं तुहानू 126 दिन खजल खुआर किया है, ताड़ा बेड़ा गर्क करके मैं रखता, वो स्टोरी मेरी 2 नंबर थी, मैंने 2 नंबर स्टोरी के ऊपर काम किया था। तो इमरान खान साहब अभी भी मतलब यहाँ पे 20 इलेक्शन हो गए, 20 इलेक्शन में से 15 आप जीत गए, 15 हल्के आप जीत गए, लेकिन आज भी उन्होंने कहा मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं छोड़ना। एक तो बेचारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैसे भी आपको पता है वो ना उसके पास कोई यहाँ पे कोई निशान नशून है, ना उसके पास कोई वर्दी है, उन्होंने कहा एनू तो रगड़ो ना, एनू नहीं छड़ना सी, एनू किसी सूरत नहीं छड़ना सी। तो आज भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं छोड़ा। अलबत्ता न्यूट्रल्स के हवाले से जो है ना मुझे लग रहा है इमरान खान साहब के दिल में भी जो है ना वो जो चार्ज पहले पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ था वो भी अब न्यूट्रल हो गया है कि नहीं यार मैनू लगता है न्यूट्रल हो गए ने। तो आज उन्होंने कोई गोलाबारी उनके ऊपर नहीं की, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि मौका आने के ऊपर ये बटन दोबारा भी दब सकता है, ये बटन दोबारा भी दब सकता है। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, जुलाई का महीना चल रहा है, 2014 के अंदर जो धरना दिया था वो भी अगस्त में दिया था, तो अगस्त है सामने आने वाला है, नवंबर से पहले पहले अभी टेम्परेचर और बढ़ना है, ये मैं सियासी टेम्परेचर, वैसे तो मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा, सियासी टेम्परेचर अलबत्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।